कैंडिडेट्स है उनका सिलसिला शुरू होने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो डेवलपमेंट्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि डेवलपमेंट्स कुछ ख़ास हैं और उन डेवलपमेंट्स के हवाले से हम आपको बता दें कि ख़ासकर सोनिया गांधी भी इंटरफेयर अब करने लगी है जम्मू कश्मीर की अलायंस के हवाले से। जी हाँ, ये खबर बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि अलायंस के हवाले से सोनिया गांधी ने भी इंटरफेयर शुरू किया है और सोनिया गांधी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अलायंस करने के हवाले से राजी करने की कोशिशें कर रही हैं। तो आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से सज्जाद लोन का ऐलान किया गया और नॉर्थ कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट सज्जाद लोन होंगे पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन कुछ देर बाद मैं उस कैंडिडेट का नाम बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा नॉर्थ कश्मीर के लिए। बड़ी अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आखिरकार क्या होगा नॉर्थ कश्मीर वाली सीट पे। नॉर्थ कश्मीर में मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीडीपी कांग्रेस अपनी पार्टी एक अहम रोल अदा कर सकती है। खासकर अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होगा नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शंस में, क्योंकि अपनी पार्टी की एक बेस है। खासकर अगर हम अपनी पार्टी कुपवारा में बात करें तो अपनी पार्टी का एक रोल है। अपनी पार्टी बारामूला में बड़े बड़े चेहरे हैं। रफियाबाद की सीट की बात करें, टंगमर्ग की बात करें या उड़ी से अल्ताफ बुखारी खुद मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी में। इसी तरह से बांडीपोरा में बात करें तो 2-3 अच्छे चेहरे हैं अपनी पार्टी के। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सज्जाद लोन पीसी के कैंडिडेट होंगे नॉर्थ कश्मीर से, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं कि अलायंस होगी या नहीं होगी। अगर पीडीपी ने इलेक्शंस लड़े तो पीडीपी का कैंडिडेट या बारामूला के रफीक राथर साहब होंगे या इसी तरह से खुर्शीद इकबाल साहब, जैसे सज्जाद लोन साहब का ऐलान किया गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से। तो अगर पीडीपी ने इलेक्शंस लड़े, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पीडीपी अलायंस करेगी, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर अलायंस हुई, जिस तरह से सोनिया गांधी ने इंटरफेयर शुरू किया है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको। सोनिया गांधी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मिलकर 3 सीट्स पर यहां पे इलेक्शन लड़े, जिसमें बारामूला की सीट जो पार्लियामेंट सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जा रही है। अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, अगर हुई तो सेंट्रल कश्मीर की जो सीट है वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी। साउथ कश्मीर की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरेंडर करनी होगी और जम्मू की 2 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी। ये अलायंस का फॉर्मूला है और सोनिया गांधी बड़ी सीरियसली इस हवाले से राजी करने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब को, और उन दोनों के साथ बात हो रही है इस वक्त। और कहा जा रहा है कि साउथ कश्मीर की सीट जो है वो शायद पीडीपी को दी जा सकती है और नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जा सकती है और सेंट्रल कश्मीर की सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला में से सिर्फ एक लीडर जो है या बाप बेटे में से सिर्फ एक पार्लियामेंट में इलेक्शंस लड़ेगा, यानी हिस्सा लेगा। या फारूक अब्दुल्ला जाएंगे या उमर अब्दुल्ला। मेजर चांसेस जो हैं वो हैं फारूक अब्दुल्ला के। कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला के। उमर अब्दुल्ला कहा जा रहा है कि सेंट्रल कश्मीर से वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उमर अब्दुल्ला की एक खबर आई थी कि वो नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शंस लड़ेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि वो सज्जाद गनी लोन साहब के साथ मुकाबला करके नॉर्थ कश्मीर में हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके बाद शायद उमर अब्दुल्ला को किसी ने कहा कि नहीं, आप सेंट्रल कश्मीर से लड़िएगा। तो अब उमर अब्दुल्ला ने अपना मूड बनाया है कि वो सेंट्रल कश्मीर से पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक स्टेट है।
तो खबर यह है कि नॉर्थ कश्मीर की सीट के हवाले से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं। 3 कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइनलाइज हो चुके हैं। जी हां, ये पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि कोशिशें क्या की जा रही थी। नाम आया था रूहुल्लाह का, आगा रूहुल्लाह का, लेकिन आगा रूहुल्लाह को मैंडेट नहीं दिया जा रहा है। जी हां, इसी तरह से चौधरी मोहम्मद रमजान का आया था नाम, लेकिन उनको भी एनसी की तरफ से मैंडेट नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस हमें कहते हैं। अभी रेस में 3 है, बल्कि 2 ही है। अभी एनसी की रेस में सिर्फ 2 हैं। हिलाल अकबर साहब बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि उनको मैंडेट दिया जाए, लेकिन हिलाल अकबर साहब को भी शायद एनसी की जानिब से इनकार ही किया गया है। अब 2 नाम अभी जिनके अराउंड फाइनलाइज किया जा रहा है, और इन 2 नाम में से भी मैं आपको बता दूं कि आखिरकार किसको मैंडेट एनसी का मिलने वाला है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि वो अब्दुल्ला की शादी में इरफान हफीज लोन जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं, और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इरफान हफीज लोन साहब जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं कि एनसी की तरफ से उनको इरफान हफीज लोन साहब के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से उनको अलायंस का मैंडेट मिले। वो सिर्फ एनसी के हवाले से कोशिशें नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कोशिशें कर रहे थे कि पीडीपी और इन सबको वो मनवा के मैंडेट हासिल करें। लेकिन इरफान हफीज लोन साहब की सुनी नहीं गई। अब शायद इरफान हफीज लोन साहब इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो बहरहाल बाद की बात है। फिलहाल 2 नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नाम मैं आपको बता देता हूं, जिनमें से एक को मैंडेट मिल सकता है। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आखिरकार आप किसको चाहते हैं। नॉर्थ कश्मीर के हवाले से अगर कहें तो आपको क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है? एनसी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और अपनी पार्टी, क्योंकि 5 जमातें हैं। और अपनी पार्टी और पीसी के हवाले से यह कहा जा रहा था कि अलायंस होगी, लेकिन अभी उस हवाले से कोशिशें की जा रही है कि अलायंस होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है शायद ये अलायंस भी नहीं हो सकती है। पीसी और अपनी पार्टी की अलायंस भी नहीं हो सकती है। शायद अपनी पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं कि वो खुद इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। एक और नाम है एआईपी इंजीनियर रशीद का। इंजीनियर रशीद ने भी इससे पहले कहा है कि वो भी बढ़ाना लिखते हैं कि सजाद गनी लोन साहब। आप कह सकते हैं समीर लोन साहब लिखते हैं एनसी जिंदाबाद, सजाद गनी लोन साहब पीसी। डार जीशान लिखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है सजाद गनी लोन साहब है। मुश्ताक लोन साहब लिखते हैं अपनी पार्टी। आप अल्ताफ बुखारी, बहुत सारे लोग लिखे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब। नसीर मलिक साहब लिख रहे हैं जावेद अहमद डार साहब। नसीर मलिक लिख रहे हैं जावेद अहमद डार साहब। मीर सैफुल्लाह साहब। आशिक ख्वाजा लिखते हैं मीर सैफुल्लाह साहब। कम टू द पॉइंट। वीर जी पंडिता, हाँ मैं पॉइंट पे आऊंगा कि आखिरकार किसको मैंडेट मिलने वाला है। नजाकत रात लिखते हैं सजाद, ओनली एंड ओनली सजाद गनी लोन साहब, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर नॉर्थ कश्मीर। आसिफ इकबाल बट लिखते हैं कि अगर नॉर्थ कश्मीर में वाकई किसी को एमपी बनने का हक है तो वो सजाद गनी लोन साहब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोहसिन साहब लिखते हैं। इशफाक लोन साहब लिखते हैं कि लोन साहब, ओनली रशीद इंजीनियर इज कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर। ये मंजूर वानी साहब लिखते हैं। उस्मान मजीद साहब अपनी पार्टी, ये कहते हैं कि उस्मान मजीद साहब शायद अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। शोएब नबी लोन, मीर रफी साहब, सजाद लोन, सब चोर हैं। कैसर जमशीद लोन साहब, परवेज मीर साहब लिखते हैं कि कैसर जमशीद लोन साहब। अल्ताफ बुखारी साहब, आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं कि आखिरकार आप किसको देखना चाहते हैं पार्लियामेंट में, वो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इंशाल्लाह लीडर डाउन टू अर्थ, दैट्स अल्ताफ बुखारी साहब। बिलाल आरिफ साहब लिखते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब वाहिद एक लीडर हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, जो किसी को भी फोन करते हैं। ये बिलाल आरिफ साहब लिखते हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह, सजाद लोन साहब ग्रेट लीडर ऑफ कश्मीर, सजाद साहब, बेस्ट इंजीनियर रशीद। बहरहाल आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, अपने आप किसको देखना चाहते हैं पार्लियामेंट इलेक्शंस में एज विनिंग कैंडिडेट, वो आप अपनी राय। अल्ताफ बुखारी साहब के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ओनली एनसी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिरकार किन 2 चेहरों को मैंडेट देने के हवाले से फाइनल कोशिश की है। उनमें से पहला नाम है कैसर जमशीद लोन साहब और दूसरे हैं मीर सैफुल्लाह साहब। जी हाँ, दोनों का ताल्लुक कुपवारा से है, एक लोलाब कंस्टिट्यूएंसी से है और दूसरे कैंडिडेट जो हैं
वो हैं त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, कुपवारा की कॉन्स्टिट्यूंसीज दोनों हैं। क्योंकि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि सजाद गनी लोन साहब खुद कुपवारा से ताल्लुक रखते हैं और कैसर जमशीद लोन साहब भी कुपवारा से हैं, सैफुल्ला साहब भी कुपवारा से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं ना कहीं यह सोचा है कि उनकी टक्कर जो है वो या तो अपनी पार्टी के साथ है या पीसी के साथ है। क्योंकि पीडीपी की अगर हम बात करें तो पीडीपी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है नॉर्थ कश्मीर में। मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो मुकाबला जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी, ये तीन ग्रुप जो है बड़े स्ट्रांग है इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में। क्योंकि पीडीपी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी अब कोशिशें कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नॉर्थ कश्मीर में यही कुछ हजार वोट है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी उतनी पकड़ नहीं है नॉर्थ कश्मीर में। तो चूंकि अगर मुकाबला है वो तीन जमातों का है नॉर्थ कश्मीर में, सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और तीसरी जमात है अपनी पार्टी। बड़ी स्ट्रांग पार्टीज हैं तीनों नॉर्थ कश्मीर की। इन तीन पार्टीज के दरमियान मुकाबला होगा। कांग्रेस शाहिद सर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी, सजाद लोन साहब विल विन, वार हारिस साहब लिखते हैं, अपने घरों के लिए दुकानें खोलने वाले हैं। एनसी इज बेस्ट सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। पीसी के हवाले से बहुत सारे लिखते हैं, अल्ताफ बुखारी के हवाले से बहुत सारे लिखते हैं, इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। लेकिन अब चूंकि मैंडेट एनसी का किसको दिया जाएगा, तो फाइनली ये मैंडेट के हवाले से अगर अभी देखा जाए तो मीर सैफुल्ला साहब सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, जिनको मैंडेट देने के हवाले से इस वक्त सोचा जा रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि मीर सैफुल्ला साहब के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि उनको मैंडेट दिया जा सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से। लेकिन आपको मैं बता दूं फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अलायंस के हवाले से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि सोनिया गांधी लेवल पे अलायंस के हवाले से कोशिशें की जा रही है। और फिलहाल यही खबर है कि कांग्रेस की जानिब से नॉर्थ कश्मीर में कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, सेंट्रल में कोई नहीं होगा और साउथ कश्मीर में भी कोई नहीं होगा। कांग्रेस ये सुझाव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सामने रख रही है कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कैंडिडेट्स होंगे, जबकि जम्मू की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो है वो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा। इसका मतलब है कि अलायंस अगर होगी तो अल्ताफ बुखारी साहब के हवाले से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब बहुत अच्छे हैं। मीर सैफुल्ला वन ऑफ द बेस्ट लीडर। आजाद साहब इज बेस्ट सीएम कैंडिडेट। नहीं, हम सीएम की बात नहीं करते बल्कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।